बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ। आपको इससे पिछली वाली वीडियो में मैं आपको बता के हटा था डायसेंट्री के बारे में। तो अब एक और सब्जेक्ट, एक और टॉपिक के साथ में हाजिर हुआ हूँ ताकि उसके बारे में थोड़ी सी वो करूँ, क्योंकि ये भी इसके बारे में भी लोगों ने मुझे कहा हुआ है कि ये ज़रूर बताएं इसके बारे में भी थोड़ा सा। ये बेसिकली है न्यूरोस्थेनिया। न्यूरोस्थेनिया उसको हम कहते हैं असाबी कमज़ोरी। ये एक बड़ा कॉमन एक फैक्टर बन चुका है हमारे यहाँ असाबी कमज़ोरी का, कि जी मेरे असाब कमज़ोर हो रहे हैं, या मैं मतलब ढीला हूँ, या पता नहीं परेशानी है क्या है। इस तरह की ये काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट होकर ना इंसान को महसूस होता है कि वो कमज़ोर है। कमज़ोरी जिस्मानी नहीं होती, ये नर्व्स के साथ रिलेटेड है। ये असाबी कमज़ोरी जो है आपके नर्व्स के साथ, उसकी वजह से ये आपको बेसिकली ये कमज़ोरी महसूस होती है। और हमें उसकी भी काफ़ी आगे रीजंस हैं कि वो क्यों होती है, लेकिन है कि परेशानी भी उसमें शामिल है, उसमें हालात भी शामिल हैं, उसमें आपका बेशुमार चीज़ें शामिल होती हैं जो बंदे पे प्रेशर डालती हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो लाज़मी बात है, फिर आपके स्टडी की भी बेशुमार चीज़ें आपके सर पे आती हैं और आपने काम ज़्यादा करना होता है, आपके पास वक्त कम होता है, आप ये समझ लें। तो आपको एक प्रेशर में आ जाते हैं। उस प्रेशर की वजह से आपके जिस्म से भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कम हो जाती हैं, तो इस वजह से आपको असाबी कमज़ोरी हो जाती है। अब इसमें असाबी कमज़ोरी का मैंने आपको इशारा से थोड़ा सा बता दिया कि ये होती क्यों है, ये काफ़ी रीज़न है इसकी असाबी कमज़ोरी की बेसिक। तो ये जब होगी, इसके लिए आप जैसे मैंने आपको पहले अपनी सारी मैं अपनी आइंदा भी आपको ये बताता रहूँ कि मैं आपको पहले एक एक चीज़ बताया करूँगा। इसके साथ साथ सबसे पहले मदर टिंचर पे आऊँगा मैं। अब मदर टिंचर जो है, इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल होते हैं उसमें एविना स्टैवा असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा मदर टिंचर है। इसको तो आप 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा भी लें तो ये आपको बहुत फ़र्क डालेगा। मदर टिंचर में एविना स्टैवा, क्यू लिखा होगा, ये एमटी है, आप वो ले लें। मैं इंशाल्लाह बाद में आपको इनकी तस्वीरें भी और ये नाम भी इनके शेयर भी करूँगा साथ में इंशाल्लाह। इसके बाद जो दूसरा एविना स्टैवा के बाद जो आता है, जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें मदर टिंचर है, दैट इज़ जिनसिंग। जिनसिंग इज़ वेरी गुड असाबी कमज़ोरी के लिए, और वो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का आपको बूस्टअप देता है, आपको बूस्टअप कर देता है एकदम। और बड़ा, और ये भी लेते रहना चाहिए, ये लें आप काफ़ी अर्सा। ये जिनसिंग तो काफ़ी किस्म की है, रेडिक्स है, पैनिक्स है, रेड जिनसिंग और भी हैं। मतलब इसकी जिनसिंग की काफ़ी किस्में हैं, कोरियन है बेसिकली, वहाँ से भी आती है, लेकिन और भी मुल्कों में अब तो होती है। तो आप ये कोई अच्छी जिनसिंग का मदर टिंचर, लेकिन आप मार्केट से जो हमारा होम्योपैथी का मिलता है, आपने वही लेना है मदर टिंचर, उसको इस्तेमाल करना है। 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा भी ले सकते हैं, ये आपके असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा मदर टिंचर जो और सबसे ज़बरदस्त है, जो मैं मतलब खुद भी रेकमेंड भी किया मैंने और मैं इस्तेमाल ही बहुत ज़्यादा कराता हूँ इसको, दैट इज़ एल्फाल्फा क्यू। एल्फाल्फा मदर टिंचर में एल्फाल्फा मदर टिंचर जो है ये घास से बनता है ख़ास किस्म के, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बच्चों के लिए भी टॉनिक है, बड़ों के लिए भी है, और सब के लिए है। इसका मदर टिंचर इस्तेमाल करें आप, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे आपको ओवरऑल बूस्ट मिलेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आप बहुत पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। ये हो गया। उसके बाद डामियाना आ जाता है। ये थोड़ा सा एक और साइड है, फिर किसी वक्त किसी और वीडियो में भी इसके बारे में बताऊंगा कि डामियाना भी बहुत अच्छा एक तरह का नर्व टॉनिक है, और मदर टिंचर में इस्तेमाल करना चाहिए इसको भी। न्यूफरलेट भी इसमें आ जाता है। ये मैं किसी और वीडियो में डिटेल में भी जाऊँगा, लेकिन आप बुनियादी तौर पर पहले 3 जो हैं वो अपने जहन में रखें। एविना स्टैवा बताया मैंने आपको, जिनसिंग बताया मैंने आपको, अल्फाल्फा क्यू में बताया, ये मदर टिंचर यूज़ होते हैं। इसके बाद जो मेन मेडिसिन मैं आपको बताता होता हूँ कि जिसमें आपने मेन मेडिसिन जो है होम्योपैथी की, जो सिंगल रेमेडी में आ जाती हैं, मैं आपको वो भी थोड़ा सा साथ बताता हूँ, तो नाम उनके भी आप नोट करते रहे, बाद में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। उसमें आपको जैसे मैंने पहले उसमें तो खैर फर्स्ट मैंने आपको उसमें बताया था पिछले वाली उसमें, इसमें है एसिड पिक्रिक। एसिड पिक्रिक 30 पोटेंसी में, ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है असाबी कमज़ोरी के लिए। कालीफॉस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कालीफॉस। ये 30 पोटेंसी में अगर हम ले आते हैं तो ये होम्योपैथी की भी दवाई है, लेकिन है कि अगर वो हम 6x में लेके जाएँ तो उसको वो फिर बायो में आ जाती है। लेकिन मैं आपको फिलहाल 30 पोटेंसी बता रहा हूँ। कालीफॉस 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में भी दे दें। 200 पोटेंसी में बड़ा काम करती है ये, इवन आपकी मेमोरी में बड़ा काम करती है, यादाश्त के लिए बड़ा हेल्पफुल है ये। तो उसके बाद आती है जी कैलकेरिया फॉस, ये कैल्शियम वाली रिलेटेड मेडिसिन है। ये बड़ा आपको मदद करती है आपके असाबी कमज़ोरी में। ये भी 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप दिन में 3-4-5 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड, बड़ा ज़बरदस्त दवाई है ये। इसके बाद आता है मैग्नीशियम फॉस। ये जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये फॉस जो मैंने भी लिए हैं सारे, ये बेसिकली फॉसेस हैं सारे। ये आपके नर्व्स के अंदर पाए जाते हैं, नर्व्स के अंदर। तो इसलिए अगर वो उनके में ज़रा कमज़ोरी आ रही होती है तो ये उसकी कमी को पूरा कर देते हैं, और
आपका जो है वो एक लेवल बड़ा बेहतर हो जाता है, आपके असाबी कमज़ोरी दूर होना शुरू होती है और आप पहले से बेहतर महसूस होना शुरू कर देते हैं। तो आप एक इसके बाद जलसीमियम बड़ा काम करती है इसमें। जलसीमियम ये दिमागी रिलेटेड मेडिसिन है, बड़ा ताकतवर, आपको बड़ी ताकतवर मेडिसिन में शामिल है ये जलसीमियम जो है। ये और बहुत बड़ी दवाई है ये काफ़ी जगहों पे अपने आप को कवर करती है, आपके काफ़ी सारे और प्रॉब्लम्स ही कवर करती है। लेकिन फ़िलहाल जिस मतलब मैं बात कर रहा हूँ न्यूरोसीनिया की या मतलब है ये असाबी कमज़ोरी की, उसमें ये दवाई जलसीमियम भी बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। फिर मैंने आपको बताया था चाइना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना इज़ अगेन अनदर टॉनिक, बहुत ज़बरदस्त टॉनिक होता है, ये ब्रेन के लिए भी है, हर चीज़ के लिए टॉनिक है। तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ आपको बहुत फ़ायदा डालेगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आप उसमें चाइना यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। फिर आती है काकुलस। अगर आपको याद हो तो काकुलस पिछले भी मैंने कुछ मेडिसिन में आपको किस इमराज में जिक्र किया था इसका। तो काकुलस इज़ अनदर वेरी गुड टॉनिक भी एक तरह का, और ये स्पेशली आसाब के लिए इज़ वेरी गुड। तो आप इस पर भी तवज्जो रखें। ये 30 पोटेंसी में ये सारी मेडिसिन थी जो मेन मेडिसिन हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मदर टिंचर भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन आ जाते हैं इनके, जो मैं फार्मूलेशन आपको बताता हूँ, तो जो मैंने फार्मूला बनाया होता है इसके बारे में, वो उसके अंदर जो आप चीज़ें हैं उसमें काकोलस, कालीफॉस और कल्केरिया फॉस, ये 3 मिला दें आप। ये तीनों मिला के भी आप ये तीनों को मिला दें, 30 पोटेंसी में मिला दें और इनको आप इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉनिक है आपके असाबी कमज़ोरी के लिए। ये एक फार्मूला था। दूसरा फार्मूले काफ़ी मैंने बनाए हुए हैं, आपको मतलब बाद में इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा वक्त के साथ साथ। लेकिन जो आपको बेसिक आज का जो मैं वीडियो है इसमें जब आपको मुख्तसर चीज़ें बताऊँगा, वो सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बुनियादी बातें आपको समझ में आ जाए कि जी बेसिक मेडिसिन में कौन सी थी। और अब एक दूसरा फार्मूला इसमें ये है बड़ा अच्छा जो मैंने बनाया है, ये है जलसीमियम, एनाकार्ड और कालीफॉस। इसमें जलसीमियम भी आ गई, इसमें एनाकार्ड भी आ गई और इसमें आई कालीफॉस भी आ गई। अब नौ जो कालीफॉस है ये वो दोबारा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये बड़ा ज़बरदस्त मेन टॉनिक है। ये आप 3 दवाइयाँ ये भी मिला के आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन तीनों के साथ नहीं मिलाना जो मैंने पहले फार्मूला बताया। ये 2 फार्मूले आपको मैंने बताए मेन, ये दोनों बड़े ही कामयाब फार्मूले हैं जो मेरे इस्तेमाल में आए हैं और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल करता हूँ। तो काइंडली ये आप नोट रखिएगा अपने पास, तो इससे आपको भी काफ़ी सहारा मिल सकता है कि इस्तेमाल करने के लिए। बाकी आ जाता है जब मैं आपको बताता हूँ कि मैं लास्ट में बताता होता हूँ बायो के बारे में कि जी बायोकेमिक जो है वो पूरी आपको, जैसे मैंने पहले बताया, एक पूरी अपनी जगह साइंस ही है, लेकिन ये एक ब्रांच है होम्योपैथी की। मैं तो उसको कहता हूँ कि उसी में हम इस्तेमाल करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड और बड़ी इफेक्टिव है ये बायोकेमिक, ये मेडिसिन हैं। तो आप ये 12 टिश्यू साल्स होते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया आपको। अब इन 12 टिश्यू साल्स में से हर चीज़ के लिए डिफरेंट आते हैं, आपको मैं बताता रहूँगा बाद में। लेकिन इसमें इस तरह जो ये है, इसमें कालीफॉस ये 6x में, ये कालीफॉस यहाँ पे 6x में बड़ा काम करती है, और कल्केरिया फॉस भी आप दे सकते हैं, और मैग्नीशियम फॉस भी 3x में। या वो मैग्नीशियम फॉस तो 3x में तो बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है, वो आप दे सकते हैं। मैग्नीशियम फॉस का अच्छा तरीका देना क्या होता है, इसको हल्का सा नीम गर्म 1 चम्मच पानी लेकर उसमें इसकी 3-4 टैबलेट्स को डालें। ये बेसिकली तैयार हुई है, बनी है, तो वो 1 ग्रेन की होती है, तो आप 4 गोलियाँ डाल लें और उसको आप घोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको हल्के से नीम गर्म 5 चम्मच का ले लो, तो ये इसका इफेक्ट डबल हो जाता है इसका। बाकी ये तो आपके मैं बता दी। उसके बाद एंड में आपको बताता हूँ तो हमेशा मैं डाइट के बारे में। जब आपको ये असाबी कमज़ोरी हो ना, तो चंद चीज़ें जो बड़ी ज़बरदस्त काम की आती हैं, उसमें सबसे ऊपर जो है ना मैंने देखा है वो फ्रूट वाली साइड है। इसमें फ्रूट वाली साइड बहुत ज़बरदस्त काम करती है। उसमें आपको अनार है, सेब है, आप ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं इसमें आप, और हाँ ये सबसे इसमें एक और है, हाँ शहद ले सकते हैं आप। ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ड्राई फ्रूट आप जितने उसमें विटामिन ई वगैरह काफ़ी कुछ मिलता है आपको, तो वो जो है वो ड्राई फ्रूट के लिए भी ज़रूर तवज्जो दें इसमें आप अपने, जब आपको इस तरह का मसला होने लगे। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। बेसिकली तो बताने का मकसद सिर्फ ये है, बेशुमार डॉक्टर बड़े माशाल्लाह मैं मुझसे बहुत ज़्यादा लाइक डॉक्टर बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे होंगे आपको, और आप मुझसे सीख भी रहे होंगे। लेकिन मैं तो अपने आप के जो तजर्बे हैं उनके मुताबिक जो मैंने सीखा है सारा करा के मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो उम्मीद है आपको भी ये भी पसंद आया होगा। तो ये आप नोट रखें, बाद में मैं ये करूँगा इंशाल्लाह, शेयर भी करूँगा नाम शाम सारे इन दवाइयों के आपके साथ, तो आपको आसानी भी रहेगी और आप अपने पास नोट भी करके रख लिया करेंगे, और अभी भी ये इनको नोट कर लिया करें जो आपको बताता हूँ। तो अभी ये आज इख्तिताम को पहुँचते हैं, ख़त्म आगे बाद इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा थोड़े दिन तक दोबारा आऊँगा, तो दूसरी वीडियो में आपको और चीज़ें बताऊँगा। उस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।